हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग भाग 3 और 4 के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 5 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक वर्णित है। अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्रपति का औपचारिक प्रमुख का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। अनुच्छेद 55 के अनुसार कोटा, जिसमें जमानत जब्त होने के बाद भी प्रत्याशी जीत सकता है, किंतु कोटा के कम वोट पाने पर भी जीते हुए प्रत्याशी को भी हटा दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अनुच्छेद 57 के अनुसार दोबारा निर्वाचन, एक व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 के अनुसार योग्यता, पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तीसरा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, चौथा है 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुदेशक होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 के अनुसार दशायाम शर्तें, पहला पागल या दिवालिया न हो, दूसरा लाभ के पद पर न हो, तीसरा है संसद या विधानमंडल के सदस्य न हो। और अनुच्छेद 60 के अनुसार शपथ, राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग है, यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग दोनों सदनों यानी उच्च सदन तथा निम्न सदन कोई भी शुरू कर सकता है। जिस सदन से महाभियोग शुरू होगा, उस सदन का 25% सदस्य अनुमोदित करेंगे। उसके बाद वह सदन 2/3 बहुमत से महाभियोग पारित करेंगे। उसके बाद वह दूसरे सदन को भेजने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। उसके बाद दूसरे सदन में भी यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, तब राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाएगा। अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 64 के अनुसार सभापति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यवाहक, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य संभालती है। उस दौरान वह राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का उपयोग करता है। इस राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन उसके उत्तराधिकार का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद तक रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं हो जाता। अनुच्छेद 68 के अनुसार चुनाव का समय, उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र करने की चर्चा अतः इसका कोई निश्चित समय नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 69 के अनुसार शपथ, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 70 के अनुसार वैसा किसी आकस्मिकताओं की स्थिति जिसकी चर्चा संविधान में नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में संसद को जो अच्छा लगे वो कर सकता है। अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान शक्तियाँ, राष्ट्रपति को विभिन्न मामलों में क्षमा करने की शक्तियाँ और किसी मामले में दंडादेश को निलंबन करने की शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका प्रणाली को आसान बनाने के लिए कानून राष्ट्रपति बनाएगा। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल यह केंद्र सरकार का अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। अनुच्छेद 77 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्य
के संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि संसद के कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दी जाए। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है, जबकि संसद की जननी यूनाइटेड किंगडम को माना जाता है या कहा जाता है। संसद के 3 अंग होते हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंध के अनुसार मनोनीत 12 सदस्य संघ और राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है तथा 5 वर्ष से पहले ही भी विघटन हो सकता है। इसे निम्न सदन कहा जाता है। इसमें बहुमत के आधार पर पीएम बनते हैं। भारत का नागरिक किसी भी राज्य से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। अनुच्छेद 82 के अनुसार गणना के बाद पर सीटों की संख्या का समायोजन 10 लाख जनसंख्या जनगणना पर एक संसद का व्यवस्था है। वर्तमान में सीटों की संख्या 1971 के जनगणना के आधार पर है। अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा की स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष तक ही होता है। अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की योग्यता होगा, इसमें पहला है भारत का नागरिक होनी चाहिए और पागल न हो और किसी भी लाभ के पद पर न हो, और तीसरा है लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार इसमें सत्र आहूत तथा सत्रावसान की चर्चा की गई है। जब राष्ट्रपति विधेयक बनाने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य को बुलाते हैं तो उसे सत्र की आहूत कहते हैं। जब दोनों सदन कानून बना लेते हैं तो राष्ट्रपति सत्र को समाप्त करके उन्हें वापस भेज देते हैं तो उसे सत्रावसान कहते हैं। अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रत्येक वर्ष संसद की पहली बैठक में दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। अनुच्छेद 87 के अनुसार राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 5 वर्षों के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित किया जाता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार मंत्री तथा महान्यायवादी सदन में मंत्री तथा महान्यायवादी विशेष प्रावधान के तहत सदन में बोल सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 89 के अनुसार अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। अनुच्छेद 90 के अनुसार उपसभापति को पद से हटाना या उपसभापति के पद से अवकाश या त्यागपत्र, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो वह पद खाली कर सकता है। किसी भी समय भी सभा के अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। सभा के सभी सदस्यों की सहमति से प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। नोट है खंड 3 में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक प्रस्ताव पारित करने के समय से 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। अनुच्छेद 91 के अनुसार सभापति के कर्तव्य का पालन या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी और व्यक्ति की शक्ति। जब सभापति का पद रिक्त हो या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तब उस समय उपसभापति या तो वो सभा का सदस्य जिसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, जो उपसभापति के रूप में कार्य कर रहा हो, वह अपने कर्तव्य का पालन करेगा। राज्यसभा की बैठक में सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति, यदि उपसभापति भी अनुपस्थित हो, तब वह व्यक्ति जो सभा का सदस्य हो और सभा के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने के लिए विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न हो
यदि सभापति को अपने पद से कटने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का विचाराधीन हो, तब उपसभापति की उपस्थिति में वह भी अध्यक्षता नहीं करेगा। तब उस समय अनुच्छेद 91 के 2 ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में लागू होंगे। जब उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का संकल्प सभा के विचाराधीन हो, तब सभापति को राज्यसभा में बोलने तथा कार्यवाही करने का अधिकार होगा, लेकिन अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी किसी मामले में उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा लोकसभा जितनी जल्दी अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है, जब जब दोनों पद रिक्त होगा तब तक सदन 2 अन्य सदस्यों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के लिए चुनेगा। अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को उसके पदों से हटाना या अवकाश का त्यागपत्र, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो वह अपना पद खाली कर देगा किसी भी समय अपने हस्ताक्षर के द्वारा। यदि वह अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के सदस्यों की बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 151 अनुच्छेद तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।